ओके, व्हाट आर इमल्शंस? इमल्शंस लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं। इमल्शंस आर लिक्विड प्रिपरेशंस। इसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। एक इमिसिबल लिक्विड जो है दूसरे लिक्विड में इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स क्या हुआ हुआ है, डिस्पर्स्ड हुआ हुआ है, डिस्पर्स्ड एज ग्लोब्यूल्स इन एन अदर लिक्विड, जो कि लार्ज क्वांटिटी में। जो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स होंगे ना, वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स, वो डिस्पर्स्ड फेस होगा, ठीक है। और जिसके अंदर वो डिस्पर्स्ड और इमर्स हुए हुए हैं वो कंटिन्यूस फेस होगा, ओके। और डिस्पर्स्ड फेस को, these are the globules, okay, these are dispersed in this liquid, this whole liquid, okay, which is called continuous phase. तो डिस्पर्स्ड फेस को हम इंटरनल फेस भी कहेंगे और कंटिन्यूस फेस को एक्सटर्नल फेस। अच्छा, ये थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल सिस्टम होता है क्योंकि ये दोनों लिक्विड जो हैं आपस में इमिसिबल होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल दोनों आपस में इमिसिबल है, मिक्स नहीं होते। अब इन दोनों को मिक्स करने के लिए और स्टेबल करने के लिए, अनस्टेबल सिस्टम होता है तो इसे स्टेबल करने के लिए हम लोग कुछ एजेंट्स ऐड करते हैं, उन्हें कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स या फिर इमल्सिफायर्स। नाउ विद दिस डायग्राम, इन फर्स्ट this is A phase and this is B phase, okay. These both are immiscible liquids. In diagram 2, as we can see that phase B dispersed as in the form of these globules, okay. phase 2 क्या हो गया, इसमें डिस्पर्स्ड हो गया है फेज ए में और क्या बन गई है, इमल्शन बन गई है। पर जो इमल्शन बनी है ये अनस्टेबल है, ओके। अनस्टेबल थी इसीलिए देखें ये स्लोली दोबारा सेपरेट हो रही है। जो डिस्पर्स फेज के ग्लोब्यूल्स थे वो दोबारा ना, जो इसमें डिस्पर्स हुए थे वो दोबारा क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं फ्रॉम दिस फेज। तो फिर इसे स्टेबल करने के लिए कि इसी में इमर्स्ड हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इमल्सिफायर्स या इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, ये डिस्पर्स्ड मीडियम है, ये डिस्पर्स्ड फेस है, मतलब ग्लोब्यूल्स क्या हैं, डिस्पर्स्ड फेस थे ना, तो दोनों के बीच में एक लेयर बना लेते हैं। दिस ब्लैक आउटलाइन इज इंटरफेशियल लेयर या फिल्म बना लेते हैं, जो कि क्या करती है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करती है, दोनों के इंटरफेस में, ये इमल्सिफाइंग एजेंट है, इसने क्या बना लिया, फिल्म बना लिया दोनों के बीच में, और क्या किया है कि इस इमल्शन को स्टेबलाइज कर लिया। अब ये सेपरेट नहीं होंगे डिस्पर्स फेज के ग्लोब्यूल्स। तो इस तरह इमल्सिफाइंग एजेंट वर्क करता है, ओके। इमल्सिफाइंग एजेंट्स एंड और इमल्सिफायर्स वी कैन आल्सो कॉल दीज, ओके। ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये स्टेबलाइज करते हैं, दे आर यूज्ड एज अ स्टेबलाइज़र। इमल्शन की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्टेबलाइज़र्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा काम ये क्या करते हैं, इनहिबिशन का इनहिबिट कर देते हैं फ्लोक्यूलेशन को, क्रीमिंग, कॉलिसेंस, इमल्शन में जो ये सब चीज़ें बन जाती हैं ब्रेकिंग कर देती हैं, इन सब को इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, रोक देता है, ताकि इसका टास्क यही है कि इमल्शंस को स्टेबल करना। और रिड्यूस, तीसरा काम है रिड्यूस। रिड्यूस क्या करती है, इंटरफेशियल टेंशन जो है ना दोनों फेसेस के बीच में, उन्हें ख़त्म करती है। कैसे, बाय मेकिंग अ फिल्म बिटवीन डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्स फेस। दोनों के बीच में क्या बना लिया, एक उसने फिल्म बना लिया और दोनों के बीच में इंटरफेशियल टेंशन को कम करके रिड्यूस किया है, ठीक है। और इनहिबिट क्या करता है, क्रैकिंग, ब्रेकिंग, क्रीमिंग, फ्लोक्यूलेट्स बनना,
ये सब इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, इनहिबिट करता है, और मेन काम है स्टेबलाइज़र के तौर पे स्टेबल इमल्शन बनाता है। बिकॉज इमल्शंस जो नेचुरली बनते हैं थर्मोडाइनेमिकली वो अनस्टेबल होती हैं। अच्छा, इमल्शंस को कैसा होना चाहिए, शुड बी इनर्ट होना चाहिए उन्हें, फिजियोलॉजिकली भी और फार्माकोलॉजी भी इनर्ट होना चाहिए, मीन्स रिएक्टिव ना हो। दूसरी बात है कि ये ड्रग्स के साथ कोई इंट्रैक्शन शो ना करें जिन ड्रग्स में इन्हें डाला जा रहा है। नो इंटरफेरेंस विद बायो अवेबिलिटी, ड्रग की जो भी बायो अवेबिलिटी है उसके साथ कोई इंटरफेरेंस ना करें। फिज़िकली और केमिकली स्टेबल हो, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, नॉन इरिटेंट होनी चाहिए, क्योंकि ड्रग्स में यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स फिर पेशेंट्स यूज़ करेंगे तो वो टॉक्सिक ना हो उनके लिए, इरिटेंट कॉज ना करे। कॉस्ट इफ़ेक्टिव मतलब इनएक्सपेंसिव, जितनी हो उतनी यूज़ करेंगे। अच्छा, एक इमल्सिफाइंग एजेंट या एक इमल्सिफायर हम लोग कभी कभी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि एक इमल्सिफाइंग एजेंट और सिंगल इमल्सिफायर जो है ऑल द करेक्टरिस्टिक्स पोजेस नहीं करता जो हमें एक इमल्शन को स्टेबल करने के लिए ज़रूरी है। कुछ केसेस में करता है लेकिन कुछ में हमें एक से ज़्यादा भी ब्लेंड ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स। नेचुरल, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जो कि या तो वेजिटेबल सोर्स से आएंगे या एनिमल सोर्स से, ठीक है, या सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक एंड अल्कोहलिक। मेन फोकस आर ऑन नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। ओके, नेचुरल, नेचुरली या वेजिटेबल्स से हम लोग इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर एनिमल से। एनिमल सोर्स से जो आते हैं वो एग योक, वूल, फैट एंड जेलेटिन। वेजिटेबल्स से नेचुरली जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो कौन कौन से, उनकी एग्जांपल्स एगर, ट्रैगेकैंथ, गम, अकेशिया, पेक्टिन एंड स्टार्च। अकेशिया, पेक्टिन, स्टार्च, एगर एंड ट्रैगेकैंथ। और एनिमल से एग योक, वूल, फैट, जेलेटिन। सेमी सिंथेटिक, सेलुलोज डेरिवेटिव्स इसमें आ जाते हैं, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम मिथाइल सेलुलोज। सिंथेटिक में कौन से, आयनिक, इसमें सारे आ जाते हैं, एन आयनिक, कैट आयनिक, नॉन आयनिक एंड एम्फोलिटिक। ओके, इनऑर्गेनिक में बेंटोनाइट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अल्कोहल, लेसिथीन एंड कोलेस्ट्रॉल्स। नाउ जस्ट सी इन डिटेल नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स फ्रॉम प्लांट सोर्स, जो प्लांट सोर्स से आ रहे हैं, ठीक है। ये मेनली कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, इनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती है, गम और म्यूसिलेजेस भी प्रेजेंट हैं, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि हम जानते हैं गुड मीडियम है फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ओके, तो फिर हमें इसे प्रिजर्व अच्छे से करना होगा ताकि हम लोग प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो जाए, ठीक है। नेचुरली जो एनिमल से आते हैं वो तीन थे, जेलेटिन। ओके, नेचुरली एनिमल सोर्स से जो एनिमल सोर्स से जो आते हैं वो जेलेटिन, एग योक एंड वूल फैट। जेलेटिन में अब दो टाइप्स हैं, टाइप ए जेलेटिन एंड टाइप बी जेलेटिन। ओके, टाइप ए जेलेटिन भी ऑयल इन वाटर फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शंस के लिए यूज़ होती है, और दोनों ना ऑयल इन वाटर इमल्शंस की फॉर्मुलेशंस के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन टाइप बी जो है वो pH 8 एंड अबव के लिए यूज़ की जाती है, और उससे कम टाइप ए। एग योक में क्या प्रेजेंट होता है, लेसिथिन एंड कोलेस्टेरो। ये क्या शो करते हैं, सरफेस एक्टिविटी शो करते हैं, और ये भी ऑयल वाटर इमल्शंस की फॉर्मुलेशंस में यूज़ होते हैं। वूल फैट जो है ये एक्सेप्शन है, ये वाटर एंड ऑयल की इमल्शंस की फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है। इन सब में जो वाटर एंड ऑयल जो की इमल्शन फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है वो वूल फैट है। फॉर्म्स वाटर इन ऑयल इमल्शन फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है, लेकिन ये वो इमल्शंस होंगी जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए हों, ओके, क्योंकि वूल फैट है ना।
ये क्या करती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और क्या बनाती हैं, स्टेबल वाटर ऑयल इमल्शंस विद अदर ऑयल्स एंड फैट्स। अब सेमी सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड या सेमी सिंथेटिक इमल्सिफायर्स क्या हैं, ये इसमें ज़्यादातर आ जाते हैं, ये डेरिवेटिव्स ऑफ मिथाइल सेलुलोज होती हैं। ये भी ऑयल वाटर फॉर्मुलेशन ऑफ में यूज़ होती हैं, टाइप ऑफ इमल्शंस। प्राइमरली एक्ट करती हैं ताकि विस्कोसिटी ऑफ सिस्टम को इंक्रीज़ करके ये एक्ट करती हैं। और कौन सी टाइप की इमल्शंस की फॉर्मुलेशन करती हैं, ऑयल एंड वाटर। सिंथेटिक, इसमें ग्रुप ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स मीन सरफेक्टेंट्स होते हैं सिंथेटिक में। इनका किस वे में ये एक्शन करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ऑयल और वाटर के इंटरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्ट, पोलर ग्रुप्स को ओरिएंटेड टूवर्ड्स वाटर करते हैं और नॉन पोलर को किस तरफ ओरिएंटेड करते हैं, ऑयल की तरफ। इस तरह